पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधु को धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी बस के अंदर आ गए। हम लोग सुंदरनगरी मंडल के सभी कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित होकर मोदी जी का कार्यक्रम है नेहरू स्टेडियम, वहां पर जा रहे हैं सभी लोग। चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव की सीटें आप लोग देख रहे होंगे, सारी घोषित हो रही हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश और समाज के लिए कार्य किया। अमन भाई, आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आए हैं। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का प्रचार जनता तक पहुंचाना है कि जनता को कैसे कैसे लाभ मिला, चाहे धारा 370 हटी, उसका भी लाभ जनता को मिल रहा है। मैं कृष्णा मिश्रा सुंदरनगरी में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आज हम सभी सुंदरनगरी मंडल के लोग मिलके नेहरू स्टेडियम में जा रहे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। परिचय, मैं कुलदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। मैं मोदी जी के लिए तो मैं क्या ही कहूँ। आप सभी को प्रणाम और अमन भाई का शुक्रिया कि उन्हें मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने इतिहास को देखा और वर्तमान को देखा, तो आप सभी ये जानते होंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधान सेवक आज तक ना पहले कभी था और शायद भविष्य में भी ना हो। जिन्होंने मोदी जी कुछ देर में आने वाले हैं यहाँ पर। आज हम लोग, मेरे साथ बहुत ही सारे मेरे वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता बंधु, हम सब लोग जो है आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फाइनली हम नेहरू स्टेडियम में आ चुके हैं। गाइस देख सकते हो, नेहरू स्टेडियम में आ चुके हैं। कुछ ही देर में मोदी जी आने वाला है यहाँ पर, आप देख सकते हो। आइए आगे चलते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं और आइए थोड़ी थोड़ी सबसे बात की जाएगी। थोड़ा महंगाई को लेकर बहुत सारी बातें, हर चीज को लेकर थोड़ी। हमारे यहाँ पर कम से कम 150 रेडियां लगती है। 150 रेडियो में से कम नहीं तो 140 लोग लाभ उठा चुके हैं। किसी को 10,000 का लोन मिला है। मोदी जी ने सुविधाएं क्या की? मोदी जी ने तो पहले लोन की सुविधाएं दी। जो कोरोना काल में लोन मिले थे तो 10,000 के लोन दिए, फिर 20,000 का लोन दिया। अब जिसको ज्यादा जरूरत है उसको 50,000 के। और कुछ हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी जो है उनमें गैस सिलेंडर का वितरण कराया गया है। ऐसे कई सुविधाएं दी गई। जो गर्भवती महिलाओं को डिस्पेंसरी में से जो पैसे मिलते थे वो दिलाए गए हैं। बहुत सारी दुकानें वगैरह लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बाजार लगाते हैं, पटरी बाजार लगाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं दी, जो भी सुविधाएं दी मोदी जी ने, उसके बारे में तो बहुत कहना चाहेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, बताना चाहोगे क्या सुविधाएं दी? मोदी ने जितनी भी सुविधा दी है और कोई भी कम नहीं है, सारी सुविधा हम लोगों को मिल रही है। नमस्कार। फाइनली देखो नेहरू स्टेडियम यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारे सभी साथी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब संबोधित करेंगे और आने वाले जो उनका अगला टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, उसमें वो और क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लाभ हमारे देश की जनता को देंगे, वो इसका भी ऐलान करेंगे। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी आए समय से और इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी को जरूर सुने। नमस्कार। आज हम नेहरू स्टेडियम जा रहे हैं और हमारे साथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और दो बात कहना चाहेंगे एक बार जहां स्टेडियम जा रहे हैं। जय श्री राम। पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधु को धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी बस के अंदर आ गए। हम लोग सुंदरनगरी मंडल के सभी कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित होकर मोदी जी का कार्यक्रम है नेहरू स्टेडियम, वहां पर जा रहे हैं सभी लोग। चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव की सीटें आप लोग देख रहे होंगे, सारी घोषित हो रही हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश और समाज के लिए कार्य किया, उसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। मोदी जी की जो भी योजना है वो गरीबों के लिए है, चाहे वो इज्जत घर की योजना ले लें, चाहे वो उज्ज्वला गैस की कनेक्शन की योजना लें, सुकन्या योजना लें, गरीबों के इंश्योरेंस के बारे में कहें। मोदी जी ने जितना गरीबों के बारे में सोचा, आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतना कार्य गरीबों के लिए नहीं किया, इतना चिंतन नहीं किया।
पूरे देश के अंदर मोदी जी की विकास की झड़ी लग गई है। वो सुविधाएं देने में ये नहीं सोचते कि कौन गरीब है, कोई जातिवाद नहीं है, सभी को एक जैसी सुविधा है। जैसे अभी हम लाभार्थी योजना में हम लोग क्षेत्र में गए, क्षेत्र के अंदर एक एक व्यक्ति के पास संपर्क किया, वही योजना हिंदुओं के लिए, वही योजना मुस्लिमों के लिए, वही योजना क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबको योजनाओं का लाभ पहुंचाया उन्होंने। उनके लिए सभी लोग बराबर हैं। पहले की जो कांग्रेस सरकार थी, 70 साल राज करने के बाद कोई विकास नहीं। इसके बाद हमारे बीच में धूर्त एक सरकार आई, केजरीवाल सरकार, जिसने वादे तो बहुत किए लेकिन इस बहरूपिया ने कुछ भी करके नहीं दिखाया। जब वो व्यक्ति आया तो पूरी दिल्ली का समर्थन मिला उसको। समर्थन मिलने के उपरांत उसने कोई विकास के कार्य नहीं किए। जिस प्रकार वो कह के आया था, दिल्ली के अंदर इतने कॉलेजेस बनवाऊंगा, हर बसों के अंदर इतने होमगार्ड के लोग चलेंगे, दिल्ली के अंदर इतने कॉलेजेस बनवाऊंगा, और यहां तक कि उसने हद जब कर दी, जब उसने कसम खाई कि मैं किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुरंत उसके बाद अपने बच्चे की कसम खाने वाले व्यक्ति ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। उसने कहा मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने उसके तुरंत बाद सिक्योरिटी ली। कोई कोठे नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई लाल बत्ती नहीं लूंगा, लेकिन सारी सुविधाओं का लाभ मिला और सारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है। देखेंगे देश के प्रधानमंत्री की सैलरी और मुख्यमंत्री जी की सैलरी, तो आपको अंतर दिख जाएगा। कोई विकास के कार्य नहीं है, केवल अपना झूठा प्रचार। और दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का अगर कार्य किया तो केजरीवाल ने किया। हर वार्ड में 2 ठेके खोलने का कार्य किया उसने, और किसी भी कार्य को अगर ले तो वो कार्य उसने पूरा नहीं किया। आज उसके सारे विधायक करप्ट हैं। मनीष सिसोदिया ऐसे शिक्षा मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री अपने आप को कहते थे, जेल में हैं। ऐसे कई सारे जो नेता अरविंद केजरीवाल के जेल में हैं, और वो दिन दूर नहीं कि वो जल्दी ही ईडी ने उनको बुला लिया, जल्दी ही वो भी जेल के अंदर होंगे। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जिस प्रकार मोदी जी देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ईश्वर प्रभु उनको दीर्घायु करे और देश और समाज के कार्य के लिए निरंतर उनको आगे बढ़ाए। सभी से ये भी विनती करूंगा कि लोकसभा चुनाव आ गए हैं, जिस प्रकार देश के अंदर विकास की लड़ी चल रही है, विकास की फुलझड़ियां चल रही हैं जगह जगह। 70 सालों में अगर देखा जाए तो देश के अंदर इतने एम्स कांग्रेस ने नहीं बनाए जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने इतने एम्स बना दिए। दिल्ली का बजट आपको बता दूं, हमारे एक मुख्यमंत्री का बजट 70,000 करोड़ का है और हमारे एक एमपी का बजट 5 करोड़ का है। अगर देखा जाए तो 35 करोड़ रुपए हमारे सातों सांसदों को मिल रहा था और 70,000 करोड़ अकेले ही केजरीवाल को मिल रहा है, और कोई दिल्ली में विकास नहीं है। सारी विकास की लड़ी रुक चुकी है। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी और सभी अपने देश और समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि मोदी जी को फिर से मजबूत कर और जो विकास की लड़ियां निरंतर चलती रहे, देश और समाज के कार्य होते रहे, चाहे वो सैनिकों के लिए कार्य हो। मोदी जी घर में अपने यहाँ दिवाली आज तक नहीं मनाई उन्होंने, लेकिन सैनिकों को वहां पर जाके सरहद पर सैनिकों का बल बढ़ाया, प्रोत्साहन बढ़ाया और उनके साथ दिवाली मनाई। ऐसे प्रधानमंत्री की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। मैं तो प्रभु से फिर दोबारा कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो और जीवन संयंत्र देश और समाज के काम में लगे। यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बढ़िया बात की। हमारे साथ जुड़े हैं सरदार जी, 2 बात कहना चाहेंगे जहां हम नेहरू स्टेडियम जा रहे हैं। जय श्री राम। आज हम सब लोग मिलकर कार्यकर्ता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोदी जी की विचार सुनने जा रहे हैं। यह सम्मेलन उन लाभार्थियों ने बुलाया जिन लोगों ने, जनता ने उनकी योजनाओं का लाभ उठाया, वो लाभार्थी जो है उन्होंने इस सम्मेलन को बुलाया और इसके अंदर भारी संख्या में कार्यकर्ता जा रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज के इस मौसम में, वहां तो हम लोग जा ही रहे हैं, हमें इस अपने कार्यक्रम का, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का प्रचार जनता तक पहुंचाना है कि जनता को कैसे कैसे लाभ मिला। चाहे धारा 370 हटी, उसका भी लाभ जनता को मिल रहा है। ये नहीं सोचिए कि फ्री देने से लाभ होता है, लाभ कई बातों से होता है। 370 हटने के बाद कश्मीर का जो मसला था, वहां के लोग कितने खुश हैं, उनको लगता है कि अब हम जी रहे हैं।
तो इस तरह के प्रधानमंत्री के हमें हाथ मजबूत करनी है। मेरी यही अपील है कि आने वाले समय में कमल के फूल पे बोर्ड लगा के, बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, हमारे साथ निगम पार्षद जी जुड़ी हुए हैं, कृष्ण मिश्रा जी हैं। आओ उनसे तो बात हो जाएगी। अभी हम जय श्री राम। मैं कृष्णा मिश्रा सुंदर नगरी में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आज हम सभी सुंदर नगरी मंडल के लोग मिलके नेहरू स्टेडियम में जा रहे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और कब क्या अच्छी बात हमें सुना दे हम कह नहीं सकते, और उनके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। और मैं सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगी कि पुनः मोदी जी को लाने का प्रयास करें, और उन महिलाओं से और माताओं से कहूंगी कि आप केजरीवाल पे भरोसा ना करें, क्योंकि जो उन्होंने अभी सभी महिलाओं को एक हजार रुपए देने के लिए कहा है, उसके प्रलोभन में आप लोग नहीं आए, क्योंकि उनका तो यही काम है, लालच देना। और आप लालच में आकर एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे देशभक्त को, एक अच्छे प्रधानमंत्री को मत खोएं। और मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए किया है उसके लिए तो हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, अनगिनत योजनाएं हैं जिसके बारे में सभी को मालूम होगा और सभी ने उसका लाभ उठाया। अभी हम लोग सीमापुरी में जगह जगह घूम के जिन जिन लाभार्थियों को इसका फायदा मिला उनके पास गए थे और उन्होंने अपने लाभ के बारे में बताया, जिससे बड़ी खुशी हुई कि उनको वो चीज मिला जो चीज वो लोग चाहते थे। और मोदी जी ने उनके सपनों को साकार किया, गांव-गांव में इज्जत घर बनवा दिया, लोगों के लिए घर बनवा दिया। और मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी बहुत दीर्घायु हो, पूरी देश के लोगों का थोड़ी थोड़ी आयु भी उनके में आ जाए और उनकी आयु इतनी लंबी हो कि वो देश को विश्व गुरु बना दे और हमें उच्च स्थान पे पहुंचा दे। और मैं फिर से सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि इस झूठे मक्कार केजरीवाल के बहकावे में ना आए और मोदी जी को पुनः वोट दे, कमल का बटन दबाएं और दोबारा मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री बना के लाएं। इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं पे विश्राम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तो बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि निगम पार्षद जी भी और बीजेपी की और बीजेपी का और नेहरू स्टेडियम खुशी तरह पहुंचने वाले हैं और वहाँ लोगों से मिलेंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे, लोकसभा चुनाव के ऊपर बात करेंगे। मेरा छोटा सा परिचय, मैं कुलदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। मैं मोदी जी के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, मोदी को नाम है मोदी, एम स्टैंड फॉर मैजिशियन, मैजिशियन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, ये है मोदी। हमारे बदलते भारत का कोई जादूगर है तो वो मोदी जी, जिनकी जादूगरी से पूरा भारत आज अपने आप को गौरवान्वित फील करता है। मोदी जी की नीतियां जो है वो कुछ इस तरह से है कि हर छोटे बिंदुओं पर विचार करने वाली सरकार ऐसी ही होनी चाहिए। मुद्दा भले ही छोटा हो परंतु उस पर ध्यान करने वाली सरकार, वो सरकार उत्तम है। जैसे छोटा सा बिंदु लेता हूं, अभी ब्रेल लिपि, जो कि हर राज्य की ब्रेल लिपि अलग है, मोदी जी ने उसको यूनिवर्सल कर दिया। अब कहीं भी कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको वो ब्रेल लिपि पूरे भारत में एक समान मिलेगी। तो विजन जब भले ही छोटा हो लेकिन सोच बहुत महान है कि चाहे थोड़े से ही लोगों को उसका फायदा हो, लेकिन योजना तो होनी ही चाहिए। तो ऐसे मेरे भारत के प्रधानमंत्री, उनको नतमस्तक होकर वंदन है मेरा। और अभी जो परियोजना आई मोदी जी की, जिसमें मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे मोदी जी ने वन्य जीवों का भी ख्याल रखा और पुलों की ऊंचाई इतनी रखी कि वन्य जीव आवागमन कर सके, जिससे वन्य जीव को और वन्य संपदा को कोई नुकसान ना हो। ऐसी सरकार मैं कहूंगा कि सचेत है कि लोगों के लिए क्या सुख सुविधा होनी चाहिए, जिससे ये सिद्ध होता है कि गवर्नेंस क्या होती है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, जो टिकटें बांटी मोदी जी ने, उससे कहीं ना कहीं पूरे भारत में संदेश है कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि टिकट किसी की बकौती है, तो उन्होंने ये चीजें भी क्लियर कर दी है कि किसी की बकौती नहीं है। टिकट सिर्फ उसको मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में खूब लगन होकर काम कर रहा है। और मोदी जी ने ऐसे
और बोली नेताओं की भी टिकट काटी है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ठेस पहुंचाई है। मैं ऐसी कड़ी में मोदी जी को फिर से अभिवादन सम्मान करता हूं कि मोदी जी इसी तरह लगे रहिए, आपकी सेना आपके साथ है। और 400 पार के इस नारे के साथ मैं पुनः नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, 400 पार, अब की बार, 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 तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार, अब की बार, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। और हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए देखिए हमारे साथ राम मनोज जी जुड़े हैं और दो बात कहना चाहेंगे। यहाँ नेहरू स्टेडियम जा रहे हैं और तो काफी लोग जा रहे हैं, सबसे बात होगी तो दो बात बताना चाहोगे। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और अमन भाई का शुक्रिया कि उन्हें मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने इतिहास को देखा और वर्तमान को देखा तो आप सभी ये जानते होंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधान सेवक आज तक ना पहले कभी था और शायद भविष्य में भी ना हो, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल को पूरा किया मगर आज तक कभी भी एक बार अवकाश नहीं लिया। कभी भी उन्होंने कोई बीमारी पड़ने या किसी भी समस्या या फिर किसी भी पर्सनल कार्य के लिए कभी भी उन्होंने एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया। तो हमारे ऐसे कर्मठ प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि मोदी जी हमारे प्राण हैं, मोदी जी हमारे जहान हैं और मोदी जी के चरणों में मैं नतमस्तक हूं। दोस्तों, मोदी जी ने आज हमारे देश को विश्व में एक नए पटल पे, एक नई ऊंचाई पर लेके गए हैं। आने वाले समय में मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश विश्व गुरु बनकर रहेगा। ये आप सब देख रहे हैं कि पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी बाहर जाते थे तो वहां पे उनकी क्या रेपुटेशन थी। आज जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो हमारे देश को एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। प्रधान मोदी जी की ऐसी रिस्पेक्ट जो आज पूरे विश्व में है वो अविस्मरणीय है। दोस्तों, मोदी जी ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं जो हमारे गरीब भाई बहन बंधुओं के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को घर उपलब्ध कराए, उनको सब्सिडी दी, 2.5 लाख रुपए प्रत्येक घर के लिए दिए। इसमें उन्होंने किसी भी धर्म विशेष के प्रति ऐसा कुछ नहीं देखा, उन्होंने हर धर्म के लोगों को बिना धर्म देखे उनको सहायता उपलब्ध कराई। करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस उपलब्ध कराए गए, जिससे हमारी माताएं बहनें आज अपने चूल्हे को छोड़ के, धुएं को छोड़ के एक स्वच्छ ईंधन से खाना बनाती हैं। इतने लोगों को नए नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे देश में आज हर वर्ग तरक्की कर रहा है। 25 करोड़ लोगों को पिछले 9 साल में मोदी जी ने गरीबी से बाहर निकाला है और आने वाले कुछ समय में मोदी जी का लक्ष्य है कि हम अपने पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को गरीबी से बाहर करेंगे। दोस्तों, हम मोदी जी का जितना भी उपकार माने वो हमारे लिए कम है। इसलिए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मोदी जी को कोटि कोटि नमन और चरण स्पर्श। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद जी। तो देखिए बस कुछ ही देर में नेहरू स्टेडियम पहुंचने वाले हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। तो देखिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हो। बस कुछ ही देर में स्टेडियम कॉर्नर ले जाएंगे, वहां के बारे में बताएंगे, सबसे छोटे छोटे इंटरव्यू लेंगे वहाँ नेहरू स्टेडियम।
नमस्कार। फाइनली देखो नेहरू स्टेडियम हम पहुंच चुके हैं, हमारे सभी साथी हम पहुंच चुके हैं। अब अभी हम अंदर जाके आपको बताने वाले हैं, नेहरू स्टेडियम में अंदर जाके बताएंगे सारी चीज सबको बताएंगे। मोदी जी अंदर आ गए हैं और देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहरू स्टेडियम के अंदर पहुंच गए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर मोदी जी की जो स्वनिधि योजना है उसके ऊपर आज जितने भी लाभार्थी हैं मोदी जी ने आज यहाँ उनको आमंत्रित किया है। आज मोदी जी की सीधी सीधी उनसे चर्चा होगी। स्वनिधि योजना लिया है, उसका लाभ लिया है, उसके लिए आज एकत्रित हो रहे हैं। आज मोदी जी हमारे बीच में जुड़कर सारे लाभार्थियों से चर्चा करेंगे। चुनावी रिजल्ट बच चुका है और हम लोग चुनाव के लिए खड़े हो चुके हैं। इसी बीच हमारे शिव मोर्चे के जिलाध्यक्ष नवीन चारवासी अटवा भाई भी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। भारत माता की भारत माता की आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जो उनकी योजनाओं का जिन भी देश की जनता ने लाभ उठाया है, ऐसे का सभी का यहाँ सम्मेलन है, वो सभी संबोधित करेंगे। और आने वाले जो उनका अगला टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, उसमें वो और क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लाभ हमारे देश की जनता को देंगे, उसका भी ऐलान करेंगे। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी आए समय से और इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी को जरूर सुने। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी की मैं आपको बता दूं, जब पहली बार 14 में प्रधानमंत्री बने तो लाल किले की सरहद से उन्होंने ऐलान किया इज्जत घर के लिए, बहन बेटियों के लिए घर घर लैट्रिन बने, कोई बहन बेटी मेरी बाहर ना जाए। क्योंकि जब मेरी बहन बेटी खुले में बैठती थी तो लाइटें चलती थी, बाइकें चलती थी, सांप निकलते थे, गोजर निकलते थे और बहुत सारे इस तरीके के हादसे हो जाया करते थे। तो उन्होंने हर परिवार को, हर देश में हर गांव के लोगों को 12-12 हजार रुपए का एक योजना दी, जिससे सभी लोगों ने अपनी लैट्रिन बनवाई, जिसका नाम उन्होंने रखा इज्जत घर। वास्तव में इज्जत की बात थी, हमारी बहन बेटियां बाहर जाती थी तो ये वास्तव में मोदी जी ने हमारी बहन बेटियों के लिए सम्मान की बात करी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारी बहनें जो चूल्हा फूकती थी, जो उज्ज्वला योजना की बात करती थी, उज्ज्वला योजना के तहत में करोड़ों गैस सिलेंडर हमारी महिलाओं को दिए गए। जो ग्रामीण महिलाओं में चूल्हा फूका करती थी, उनको टीबी हो जाया करती थी, उनकी आंखें खराब हो जाया करती थी। इस तरीके से करोड़ों गैस कनेक्शन निःशुल्क मोदी जी के द्वारा दिए गए। हमारे व्यापारी भाई, हमारे रेहड़ी खोमची वाले लोग जो बाहर ब्याज में पैसा लेके अपना काम करते थे, इस तरीके की योजना लेके आए कि 10,000 रुपए बैंक में जाएंगे और अपना आईडी देंगे और उनका 10,000 रुपए का लोन पास हो जाएगा। उस लोन के अंदर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप उसको जमा करेंगे 10,000 रुपए तो आपको 20 मिलेंगे, 50 मिलेंगे और आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं। मेरी कोई बहन अपना व्यवसाय करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए 10,000 रुपए की योजना। इसी प्रकार हमारे बहनें अगर बच्चा सरकारी अस्पताल में जन्मती थी तो उसके लिए 6,000 रुपए की योजना। किसानों के लिए उन्होंने सोचा और 2-2 हजार रुपए की किस्त एक साल के अंदर 6,000 रुपए दी उन्होंने। जितनी भी मेरे मोदी जी की योजना, केवल 160 योजना से ऊपर योजना है और सारे गरीबों के लिए है। मैं तो बार बार कहता हूं कि मेरे मोदी जी दीर्घायु हो, मेरे मोदी जी की आयु बढ़े और दीर्घायु होकर देश और समाज के लिए वो काम करें और निरंतर काम करते रहे, जिससे हमारा देश और समाज में जो विकास की लड़ी चल रही है वो विकास की लड़ी
निरंतर चलती रहे, रुके ना हो। आइए अंदर चलते हैं। तो ये बहुत सारी सुविधाएं दी, गैस सिलेंडर, चूल्हे जैसे कि लॉन्च वगैरह, मतलब भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे! अपने घंटे को फाइनली हम नेहरू स्टेडियम आ चुके हैं। गाइस देख सकते हो, नेहरू स्टेडियम आ चुके हैं। आप कुछ ही देर में मोदी जी आने वाला है यहाँ पर, आप देख सकते हो। आइए आगे चलते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं, और आइए थोड़ी देर सबसे बात की जाएगी। थोड़ा मैं जी नेहरू स्टेडियम में आ चुका हूँ, और यहाँ पे कुछ लोग, बहुत लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा बात पूछी है, जो मोदी जी ने जो दिया है लोगों को, जैसे आइए भाई से बात करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं नजफगढ़ जोन कीकर स्टैंड पर मार्केट लगाता हूँ। हमारे यहाँ पर कम से कम 150 रेडियां लगती है। 150 रेडियो में से कम नहीं तो 140 लोग लाभ उठा चुके हैं। किसी को 10,000 का लोन मिला है। मोदी जी ने सुविधाएं क्या क्या दी? मोदी जी ने तब पहले लोन की सुविधाएं दी, जो कोरोना काल में लोन मिले थे तो 10,000 के लोन दिए, फिर 20,000 का लोन दिया। अब जिसको ज्यादा जरूरत है उसको 50,000 के। और कुछ हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी जो है उनमें गैस सिलेंडर का वितरण कराया गया है। ऐसे कई सुविधाएं दी गई। जो गर्भवती महिलाओं को डिस्पेंसरी में से जो पैसे मिलते थे वो दिलाए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर की तरफ से गैस भी काफी मिल चुके हैं। अभी भी गैस के फार्म भरे जा रहे हैं। मोदी जी की फुल गारंटी है, और गारंटी जैसे ले रहे वैसे गारंटी दे भी रहे। ठीक है, मैं राजेंद्र कुमार नजफगढ़ जोन से कोयला डेयरी कीकर स्टैंड से बोल रहा हूँ। बहुत धन्यवाद जी आपका। जैसे मैंने बताया आपको, मैं नेहरू स्टेडियम में आया हूँ, और यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं। बहुत सारी दुकानें वगैरह लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बाजार लगाते हैं, पटरी बाजार लगाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं दी, जो भी सुविधाएं दी मोदी जी ने, उसके बारे में तो बात कहना चाहेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, बताना चाहोगे क्या सुविधाएं दी? मोदी ने जितनी भी सुविधा दी है कोई भी कम नहीं है, सारी सुविधा हम लोगों को मिल रही है। अभी आप क्या किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? हमारा ये पीएम श्री निधि लाभार्थियों को संबोधन किया है, उसी के परिसर में हम लोग सारे यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, और ये सभी उन लोगों को सपोर्ट में जितने भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उनके सपोर्ट में ही कर रहे हैं। और जो भी हम लोग जितने भी उन्होंने सुविधा दी है, किसी तरह से कोई कमी नहीं, जितना लाभ उठाना चाहा सब लोगों ने लाभ उठाया है, और उनका जो भी सुविधा है वो कम नहीं है। A to Z सुविधा सब दी है उन्होंने, चाहे किसी तरह का सिलेंडर का सुविधा हो, चाहे जनधन योजना की हो, चाहे आयुष्मान भारत की हो, और घरों में जो टॉयलेट है, राशन है, हर तरीके से लोगों को खेल में प्रयास किया है। और जितने अपने हमारे जो सेना है उनके लिए भी बहुत कुछ उन्होंने कार्य किया है। रोड, नाली, नहर जितने भी है सभी लोगों ने जोड़ा है, और यहाँ तक जितने भी समुद्र से के पार भी, और समुद्र के दिल्ली से मुंबई तक का भी जो रोड मार्ग है, सड़क का निर्माण उन्होंने सब बहुत जोरों शोरों से किया है। और मेट्रो का जो भी प्रचालन चल रहा है उसके लिए भी बहुत उन्होंने जोरों शोरों से काम किया है। दिल्ली और मुंबई से बहुत बड़ा एक नेटवर्क उन्होंने जोड़ा है, जो कि समुद्र के अंदर MTHL ब्रिज का बहुत बड़ा निर्माण किया है, जो अभी तक किसी 5 साल से 7 साल के बीच में उन्होंने जो कार्य किया है उसे सराहनीय है। धन्यवाद जी। हमारे साथ अंकल जी जुड़ चुके हैं, 2 बात कहना चाहिए अंकल जी। मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, मैं संजीव अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देख सकते हो संजीव अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंडोली अध्यक्ष हैं। आइए 2 बात की करते हैं, पूछते हैं। 2 बात बोलना चाहोगे? पर
मोदी जी कुछ देर में आने वाले हैं यहाँ पर। आज हम लोग, मेरे साथ बहुत ही सारे मेरे वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता बंधु, हम सब लोग जो है आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अंत्योदय की चिंता करते हैं, जिन्होंने लाइन के अंतिम व्यक्ति को समृद्धि देने का वादा किया है, जिसको कहते हैं मोदी सरकार की गारंटी। आज मोदी सरकार की उस गारंटी को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहां पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आया है। निश्चित रूप से 2014 का भारत अपने आप में समृद्ध भारत, सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत, आनंदमय भारत, आज के भारत की कल्पना 2014 से पूर्व के भारत की करें तो अपने आप में आज जो है मोदी सरकार की गारंटी देश में नहीं वरना दुनिया में आठवां अजूबा साबित हो रही है। इसी सबके लिए हम लोग यहां पर आए हैं और आप स्वयं देश के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकारिता जगत के प्रमुख चेहरे हैं, जाने माने लोग हैं। आप सब देख रहे हैं कि आज का भारत बिल्कुल समृद्ध भारत है, शक्तिशाली भारत है और अंत्योदय की चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इस भारत को विश्वगुरु की ओर हम लोग लेकर के जा रहे हैं। निश्चित रूप से अखंड भारत विश्वगुरु भारत के रूप में पुनः स्थापित होने जा रहा है। 140 देशवासियों के आशीर्वाद और सहयोग से हम लोग पुनः 2024 के अंदर हैट्रिक मारेंगे। तिवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 400 पार की सरकार के नारे से दिल्ली के सिंहासन पर हम सब लोग 2024 में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरे साथ मेरा वरिष्ठ दिल्ली प्रदेश देवी सेल के सहसचिव आनंद भाई जी हैं। आप कुछ ही क्षणों के अंदर हमारे बीच में माननीय नरेंद्र भाई मोदी उपस्थित होने वाले हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि माननीय मोदी जी अंत्योदय की चिंता करते हैं। जो अंतिम श्रेणी में व्यक्ति है केवल उनके लिए ही कार्य करते हैं। उनकी सारी योजना अंतिम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए है। आज दिल्ली के जितने वेंडर हैं, जितने लाभार्थी हैं, जो बाजार लगाते हैं, जो रेडी खोमचों का काम करते हैं, ऐसे लाभार्थियों की एक बैठक के रूप में माननीय मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि यहां से किसी नई योजना का उजागर हो जाए, नई योजना का कोई उद्घाटन हो जाए। माननीय मोदी जी केवल और केवल गरीबों के लिए काम करते हैं, अंतिम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। जैसा कि मुद्रा लोन के हिसाब से 10,000 रुपए दिए गए, आधार कार्ड आप दिखाइए, बैंक में जाइए और 10,000 रुपए आपको किसी कार्य के लिए मिल जाएंगे। उस पर कोई ब्याज नहीं है, निःशुल्क है, ब्याज देना ही नहीं है आपको। मूल जमा करिए और 10 जमा करने के बाद 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 50 मिलेंगे। आप व्यवसाय करिए और जीवन में आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार गरीब व्यक्तियों के लिए 12 रुपए की इंश्योरेंस योजना, एक साल में जो आपके बैंक से 12 रुपए कटेंगे और 2 लाख रुपए की गारंटी योजना। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु हो, सबकी आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु उनको और मिले, जो देश हित के अंदर समाज हित के लिए वो कार्य कर सकें। अभी आपने देखा होगा कि सैनिकों को खुले हाथ दे दिए उन्होंने कि पाकिस्तान से अगर कोई जवाब आएगा, अगर वहां से ईंट फेंकी जाएगी तो यहां से गोला बारूद फेंका जाता है। यहां से
अंदर जाके हम मार के आते हैं, ठोक के आते हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी दिवाली फौजियों के साथ मनाते हैं। कभी वो व्यक्ति घर नहीं गया, केवल और केवल समाज की चिंता करी और केवल समाज की चिंता करी। मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी को अपना आशीर्वाद दीजिए और अब की बार 400 के पार, 400 से ऊपर राम जन्मभूमि को देखेंगे। राम जन्मभूमि 500 साल से ऐसा मुद्दा था जिसको राम मंदिर बना दिया उन्होंने। धारा 370 खत्म कर दी, जो धारा 370 कांग्रेसी भी खत्म कर सकते थे, धारा 370 खत्म करके पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया मेडिकल एम्स का निर्माण किया। 70 साल के अंदर अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो ऐसा निर्माण कर सकती थी। हमारे बीच में एक बहरूपिया भी आ गया है केजरीवाल के नाम से। कहता तो बहुत कुछ है, करता कुछ भी नहीं है, सारे कार्य में विफल है वो। उसके सारे मंत्री, सारे एमएलए किसी ना किसी तरीके से जेल में पहुंचे हुए हैं और कुछ पहुंचेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं कह दूं, केजरीवाल जी को, ईडी के द्वारा उनको भी जल्दी जेल भेजा जाएगा। पानी पिए थे। इसीलिए मोदी जी को सशक्त करिए और इस बार 400 के पार मोदी जी को लेके आइए। मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। जो विकास की लड़ी है वो निरंतर चलती रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, संजीव अरोड़ा जी मंडोली अध्यक्ष हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन भाई, आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आए हैं और अंत्योदय की चिंता करने वाले ऐसे विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो अंत्योदय की चिंता कर रहे हैं कि हम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, स्ट्रीट वेंडर के अंतर्गत वो अंत्योदय के उस व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं जिसको कोई बनिया व्यापारी 10,000 रुपये देता था, लेकिन 10% के ब्याज की दर पे देता था। उन्होंने अंत्योदय के उस व्यक्ति की चिंता की है और उसको स्ट्रीट वेंडर का लाभ देकर के समृद्ध और सशक्त बनाने का कार्य किया है। मैं आज इस रमजान के पाक माह में सभी जो देशवासी है, जो रमजान और रोजे रखते हैं, मैं चाहूंगा अल्लाह ताला ये बरकत का महीना है, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाना और उनको सुख समृद्धि देना, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाते हुए उनको हाजी नवाजी भी बनाना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगरी मंडल का अध्यक्ष होने के नाते उनको ईद की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में ये भी कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना अनिवार्य है। यही विकास की गाथा को आपकी आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की।